वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए सीपीसी के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो यह है कि क्या किसी डिक्री जो पास हो गई है और उसकी अपील इस आधार पे कि पक्षकारों का उस डिक्री जब पारित की गई थी तो उसमें पक्षकारों का कुसंयोजन हुआ है या असंयोजन हुआ है, या उचित पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो क्या इस आधार पर डिक्री को अपास्त किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि जब वादपत्र संस्थित किया जाता है तो उसमें पक्षकारों के नाम दर्ज होते हैं। ऑर्डर 7 के तहत ऑर्डर 7 में वादपत्र का प्रारूप दिया गया है और ऑर्डर 8 में लिखित कथन बताया गया कि लिखित कथन में क्या होगा। तो ऑर्डर 1 रूल 1 के तहत यह नियम है कि पक्षकारों की वादपत्र में कौन कौन पक्षकार होंगे। जैसे कि ऑर्डर 1 रूल 1 में कहा कि बाद के पक्षकार, बाद के कौन पक्षकार होंगे। ऑर्डर नियम बताया गया है कि बाद के पक्षकार कौन होंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि जब आप धारा 26 के तहत सीपीसी के वादपत्र के माध्यम से ही आप सूट लाएंगे, वादपत्र के द्वारा ही सूट लाया जाता है, यानी कोई भी वाद और कार्रवाई वादपत्र के माध्यम से ही संस्थित की जाएगी। तो वादपत्र में पक्षकार किसको बनाया जाएगा, यह एक नियम है कि हम किसको पक्षकार बनाएंगे, और इस नियम को फॉलो करने के लिए हमें ऑर्डर 1 रूल 1 देखना पड़ेगा, जिसके तहत हम वादपत्र में पक्षकार बनाते हैं। और वादपत्र का प्रारूप ऑर्डर 7 में दिया गया है। यही कहा गया है कि कोई भी वाद वादपत्र के माध्यम से संस्थित किया जाएगा। कोई भी वाद वादपत्र के माध्यम से संस्थित किया जाएगा और वादपत्र का जो प्रारूप होगा वह आदेश 7 नियम 1 में बताया गया कि वादपत्र का प्रारूप क्या होगा। अब इसी वादपत्र के प्रारूप में वादी का नाम और पक्षकार और प्रतिवादी का नाम होता है। तो वादी कौन होगा इसके संबंध में ऑर्डर 1 रूल 1 बताती है। प्रतिवादी कौन होगा ऑर्डर 1 रूल 3 बताता है। तो ये नियम वहां से हम देखेंगे। तो नियम क्या कहा ऑर्डर 1 रूल 1 में कि वादी के रूप में कौन संयोजित होगा, तो कहा कि दो नियम हैं। क्या कि एक ही कार्य और संव्यवहार के बारे में या संव्यवहारों की आवली के बारे में, जिससे एक ही कार्य और संव्यवहार या कार्य और संव्यवहार के आवली के बारे में और उससे पैदा होने वाले अनुतोषों के बारे में क्या हो, अनुतोष पाने का अधिकार जिससे संयुक्ता या पृथकता अनुकल्पता एक ही है, यानी एक ही कार्य और संव्यवहार, कार्य एवं संव्यवहार के बारे में जिससे अनुतोष क्या हो रहा है, जिससे अनुतोष एक ही संव्यवहार की आवली के बारे में, जिससे अनुतोष एक ही संव्यवहार की कार्य और एक ही संव्यवहार की आवली के बारे में हो, या उसके अनुतोष पाने वाले अधिकार, जो अनुतोष पाने का जो अधिकार है वह संयुक्ता और पृथकता एक ही हो, वर्तमान एक ही हो। अनुतोष पाने के जो अधिकार हैं, पाने के अधिकार संयुक्ता या पृथकता एक ही हो। और अगला कह रहा है कि यदि पृथक पृथक वाद लाया जाए, यदि पृथक पृथक वाद लाया जाए तो एक ही वाद हेतु का प्रश्न होगा, एक ही वाद हेतु का प्रश्न होगा। यानी किसको हम वादी के रूप में एक ही संव्यवहार में एक ही वाद, उसको वादी के रूप में संयोजित करेंगे, तो कहा कि एक ही कार्य और संव्यवहार की आवली के बारे में, एक ही संव्यवहार और कार्य की आवली से अगर हुआ है और जिनको अनुतोष पाना है वह उनके अधिकार संयुक्ता पृथकता एक ही है। और कह रहा है कि अगर हम पृथक पृथक वाद लाएंगे तो एक ही वाद हेतु का प्रश्न होगा। तो यह इन दशाओं में सभी वादियों को
और ऑर्डर ऑर्डर 1 रूल 3 में वही है कि सभी प्रतिवादियों को हम क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, उसका एक संयोजन करेंगे, यानी वादियों का संयोजन। वादियों का संयोजन मतलब कि अगर उपरोक्त दोनों नियमों का हम पालन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उनको हम एक साथ वादी के रूप में बना सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर ए और बी सी जो है कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और का जो ट्रक है या बस है इनको इनको ठोकर मार देता, तो अब क्या यह एक ही समव्यवहार में तीनों को ठोकर लगती है, तो क्या यह वादी के तौर पे तीनों एक ही वाद पत्र में इनको पक्षकार बनाया जा सकता है वादी के तौर पे इनके विरुद्ध, क्योंकि एक ही समव्यवहार में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये नहीं कि अलग अलग इनको टक्कर लगी है। दूसरी चीज कि अगर हम पृथक पृथक वाद ला रहे हैं तो एक ही वाद हेतु का प्रश्न है, अगर यह इस पे वाद लाए फिर ये लाए फिर ये लाए तो एक ही वाद हेतु का प्रश्न होगा। तो इसलिए यह कह रहा है कि इनको वादी के रूप में क्या किया जा सकता है, संयोजित किया जा सकता है, के रूप में इनका संयोजन हो जाएगा। संयोजन मतलब अगर ये हमारे दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं तो उस दशा में क्या होंगे, ये वादी के रूप में संयोजित हो जाएंगे। और इसी तरीके से ऑर्डर 1 रूल 3 में प्रतिवादी के तौर पे संयोजित हो जाएंगे। अगर ये प्रतिवादी हैं, कई लोगों ने मिलकर अगर एक को मारा है तो ये प्रतिवादी के तौर पे संयोजित करेगा, प्रतिवादी हो जाएंगे सारे लोग। तो ये कहा कि अगर संयुक्ता और पृथकता एक ही कार्य और समव्यवहार की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोषों में क्या है कि उनका जो अधिकार है वह संयुक्ता, पृथकता या अनुकल्पता वर्तमान होना अभिकथित है, यानी एक ही अनुतोष की बात हो रही है संयुक्त रूप से या पृथक रूप से, या कह रहा है कि अगर हम उनके ऊपर पृथक पृथक वाद लाएं तो एक ही वाद हेतु का प्रश्न होगा। तो ये वादी के रूप में संयोजित हो सकते हैं और यही नियम प्रतिवादी पर भी लागू होगा। तो इन्हें पक्षकारों का यानी वादियों का संयोजन के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न यह है कि अगर इनमें से संयोजन नहीं हुआ, इसको पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, पक्षकार नहीं बनाया गया, तो क्या और डिक्री पास की गई, तो क्या इसके आधार पर डिक्री की जो अपील होगी कि इसके आधार पर क्या वह डिक्री अपास्त हो जाएगी। तो इसके संबंध में हमें धारा 99 देखना होगा कि धारा 99 क्या कहती है। धारा 99 कह रही है क्या कि कोई भी डिक्री या आदेश, कोई भी डिक्री ऐसी गलती और अनियमितता के कारण जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डाल रही है, पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण या कोई गलती या त्रुटि के कारण अपास्त नहीं की जाएगी। क्या कह रहा है धारा 99 कि कोई भी डिक्री और ऐसी गलती और अनियमितता के कारण, कोई भी ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणागुण के कारण मामले के गुण अवगुण पर जिससे मामले के गुणागुण या अधिकारिता के बारे में प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिकारिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, मामले के गुण अवगुण और अधिकारिता पे प्रभाव नहीं पड़ता है, अपील में न तो उल्टी जाएगी और नहीं वह अपास्त होगी, नहीं अपास्त की जाएगी। बात समझना, यानी कह रहा है कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती त्रुटि अनियमितता के कारण जो मामले के गुणागुण और अधिकारिता पे प्रभाव नहीं डालता है, न तो अपील में उल्टी जाएगी यानी अपास्त की जाएगी और नहीं उसमें संशोधन किया जाएगा। तो ये भी धारा 99 कह रही है कि पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण और कोई ऐसी गलती और त्रुटि के कारण जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती, अपील में न तो संशोधन किया जाएगा और नहीं अपास्त होगी इस आधार पर। यानी कोई भी डिक्री या गलती पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण या पक्षकार के असंयोजन के कारण मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती, जो मामले के गुणागुण प्रभाव नहीं डालती,
अपील में न तो उल्टी जाएगी, न तो वह अपास्त किया जाएगा और न ही उसमें फेरफार किया जाएगा। कहा कि यानी इस आधार पर अपील अगर उस डिक्री की हो रही है तो इस आधार पर डिक्री में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा अगर वह गुणागुण पर आधारित नहीं है, अगर उसमें जो त्रुटि है वह मेरिट का त्रुटि नहीं है, तो मात्र कुसंयोजन के कारण या पक्षकारों के असंयोजन के कारण उसके गुणागुण पर उसके डिक्री को अपील में न तो उल्टी जाएगी न ही अपास्थ। अब प्रश्न यह है कि जैसे हमने बताया कि पक्षकारों के संयोजन का मामला, कि अगर उन पर एक ही समव्यवहार की आवली भी है जिससे कि पैदा होने वाले अनुतोषों का संयुक्ता, पृथकता या अनुकल्पता वर्तमान होना अभिकथित है, और अगर हम पृथक पृथक वाद ला रहे हैं तो एक ही वाद हेतु का प्रश्न है, तो वह क्या होगा, उन सबको संयोजित करेंगे। लेकिन अब इसमें दो चीजें कि अगर कुसंयोजन या असंयोजन का क्या मतलब होता है, कुसंयोजन और असंयोजन, और कुसंयोजन और असंयोजन का मतलब कि अगर कुसंयोजन का मतलब कि अगर आपने पक्षकार को बनाते समय ऑर्डर 1 रूल 1 के नियमों का पालन नहीं किया है, अगर आपने ऑर्डर 1 रूल 1 के नियम का पालन नहीं किया है और आपने पक्षकार बना दिया तो उसे कुसंयोजन कहते हैं। यानी कुसंयोजन का मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डर 1 और रूल के अंतर्गत नहीं आ रहा है और आपने उसको भी पक्षकार बना लिया। सपोज करो कि अगर कोई वाद जो एक्स भूमि है, कुसंयोजन का मतलब कि जिसे आदेश 1 नियम 1 का पालन नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया है और पक्षकार बना लिया गया, और पक्षकार बना लिया गया, तो ये क्या होगा, यह कुसंयोजन होगा। जैसे अगर यह एक एक्स भूमि है और इस एक्स भूमि पर किसकी है, यह ए और बी की है, और इस भूमि पर सी डी ने इसको बेदखल कर दिया। अब यह भूमि है ए बी सी की, ए बी की है, और इसमें वादी के तौर पर सी भी आ जाता है, सॉरी, इसमें वादी के तौर पर अब ई भी आ जाता है। इसका उस भूमि से कोई मतलब नहीं है, इसको भी वादी बना लिया जाता है, तो ये क्या है, यह वादी का कुसंयोजन है। जो पक्ष जो 1 रूल 1 के तहत नहीं आ रहा है उसको भी पक्षकार बना लिया गया गलती से, या वैसे ही दूसरी चीज, जैसे मान लो कि प्रतिवादी है बी और सी और डी ने मिलकर ए और बी को बेदखल किया और इन्होंने इस पर एफ का नाम भी लिख दिया, जी का भी नाम लिख दिया, तो ये क्या है, ये इन्होंने बेदखल नहीं किया, बेदखल इन्होंने किया, लेकिन इनका भी नाम प्रतिवादी के तौर पे दर्ज हो गया। अब कोर्ट क्या करेगी कि इस पर डिक्री पास कर दी, तो क्या इस आधार पर यह अपील में अपास्त हो जाएगी कि यह कुसंयोजन है या असंयोजन है? तो कुसंयोजन या असंयोजन के आधार पर जब तक कि मेरिट के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अब अगर डिक्री पर प्रभाव पड़ रहा है, इनके रहने से मेरिट के आधार पर प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर वह डिक्री अपास्त होगी, अन्यथा अपास्त नहीं होगी इनके इनके के आने की वजह से, क्योंकि वह गलत तरीके से उनको पक्षकार बना लिया गया है, वादी के तौर पे या प्रतिवादी के तौर पे। तो कोर्ट क्या करेगी, इनको इनको पक्षकार जिनको हटाना है वो हटा देगी, और अगर डिक्री पास की तो फिर इसके आधार पर डिक्री अपास्त नहीं की जाएगी। कुसंयोजन का मतलब कि जो पक्षकार नहीं था, जो ऑर्डर 1 रूल 1 के तहत नहीं आ रहा था, उसको भी पक्षकार बना लिया गया, वह क्या है, कुसंयोजन। अब यानी यह इसके लिए कहा कि इसमें संशोधन होगा, वचन में संशोधन, अभिवचन जिसको पक्षकार होंगे, ऑर्डर 6 को हम देखेंगे, ऑर्डर 6 रूल 4, ऑर्डर 6 रूल 14 और 15 के तहत इनको देखा जाएगा कि उनके अधीन उनका हस्ताक्षर है कि नहीं है, इस पर यह काम होगा। दूसरी चीज कि अब कह रहा है कि पक्षकारों के संयोजन या असंयोजन के आधार पर डिक्री अपास्त नहीं की जाएगी। ऑर्डर 9 रूल 9 भी कहता है, ऑर्डर 1 आदेश 1 नियम 9 के आधार पर भी कहा गया
कि कुसंयोजन या असंयोजन के आधार पर डिक्री अपास्त नहीं होगी। ये जब तक कि आवश्यक पक्षकार, अब इसमें कहा पहले हम देख लें असंयोजन क्या है। असंयोजन का मतलब होता है, असंयोजन असंयोजन का मतलब होता है कि जिसको पक्षकार बनाना जाना चाहिए था पक्षकार नहीं बनाया गया है। अगर जिसको पक्ष इसमें कुसंयोजन में ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बना दिया गया है जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, कुसंयोजन। असंयोजन का मतलब जिसको पक्षकार बनाया जाना चाहिए था लेकिन बनाया नहीं गया है, वह यानी जिनको पक्षकार बनाया जाना चाहिए था उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। तो क्या है ये? तो इसे कहेंगे असंयोजन, पक्षकारों का असंयोजन। लेकिन ऑर्डर 1 नियम 9 कह रहा है कि पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन से क्या होगा, कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लेकिन आवश्यक पक्षकार, लेकिन इसका अपवाद क्या है? अपवाद है आवश्यक पक्षकार। आवश्यक पक्षकार जिनका रहना आवश्यक ही है, अगर उनको पक्षकार नहीं बनाया गया, जिनको रहना आवश्यक है, तो फिर कार्रवाई दूषित हो जाएगी। फिर किस किस पर डिक्री पास होगी, किसके निष्पादन कराया जाएगा? यानी अगर आवश्यक पक्षकार, जहां कोई कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और ऐसा व्यक्ति जो उस कार्य से प्रभावित होता है वही वही पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है, तो फिर वह कार्रवाई दूषित हो जाएगी। वह अपील इसके आधार पे क्या होगा, उसको उसको उल्टा जाएगा, उसको रिपील किया जाएगा। डिक्री के निष्पादन को रोक दिया जाएगा कि डिक्री का निष्पादन नहीं होगा। जैसे कि अगर बताया गया कि कुसंयोजन का मतलब कि अगर ए या एक बस और कार की टक्कर होती है, तो उस टक्कर में अगर कई लोग पीड़ित हो गए, प्रतिवादी घायल हो गया जैसे, तो या वादी घायल हो गया, तो उस दशा में जितने लोग घायल हुए उनको वे लोग पक्षकार बना सकते हैं और उस पर प्रतिवादी पर वाद ला सकते हैं। ये संयोजन है। लेकिन अगर गलत तरीके से जो व्यक्ति उसमें, जो लोग पीड़ित नहीं हुए, उनको भी पक्षकार बना दिया गया, तो यह कुसंयोजन है। और जो असंयोजन मतलब जो जिनको पक्षकार बनाया जाना चाहिए था उनको पक्षकार नहीं बनाया गया, तो यह एक तरीके का असंयोजन है। हाँ, कुसंयोजन और असंयोजन पे भी ऑर्डर 1 रूल 9 कहता है कि कुसंयोजन और असंयोजन पर भी कार्रवाई दूषित नहीं होगी, लेकिन आवश्यक पक्षकार न हो। अगर आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो फिर कार्रवाई दूषित हो जाएगी। आवश्यक पक्षकार मतलब वे पक्षकार जो मामले की सुनवाई के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन पर ही निर्णय आनी है, जिन पर ही उनके अधिकारों का प्रवर्तन कराना है या जिनके विरुद्ध अधिकारों का प्रवर्तन कराना है, वही क्या है, आवश्यक पक्षकार हैं। यह इनको बनाना आवश्यक ही है। अगला कह रहा है कि अगर वह उचित पक्षकार है, तो आवश्यक पक्षकार एक उचित पक्षकार है। उचित पक्षकार प्रॉपर पार्टीज कौन होगी? तो उचित पक्षकार एक ऐसा पक्षकार है जो रहेगा तो कार्रवाई कार्रवाई और अच्छे तरीके से होगी, अगर नहीं भी रहा तो भी कार्रवाई चलेगी। उचित पक्षकार जैसे मान लो कि अगर ए मकान मालिक है और बी किराएदार है, तो अगर और या सी, एक सी है जो उप किराए पर रहा है और इनके बीच विवाद है, मकान को विवाद के इनके और किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद है और यह इसने उप किराए पे दिया है, तो ये जो है आवश्यक पक्षकार हैं और यह एक उचित पक्षकार है, प्रॉपर पक्षकार है, क्योंकि विवाद तो इनके बीच में है। ये लोग आवश्यक पक्षकार हैं, इनको अगर पक्षकार नहीं बनाया जाएगा तो यह असंयोजन होगा, आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन हो, तो इस आधार पर कार्रवाई दूषित हो जाएगी। यानी हमें पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन को देखने के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि धारा 99 का प्रोविजन क्या कहता है, ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कहता है और ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है। ऑर्डर 1 रूल 1
वह आधार बताता है जिन आधारों पर हम किसी पक्षकार को क्या करेंगे, वाद पत्र में वादी के तौर पर या ऑर्डर 1 रूल 3 प्रतिवादी के तौर पर उनको हम पक्षकार बनाते हैं। इसके दो आधार हैं, क्या कि अगर एक ही समव्यवहार या समव्यवहार की आवली के बारे में या उससे उत्पन्न होने वाले अनुतोषों के बारे में संयुक्ता, पृथकता, अनुकल्पता वर्तमान होना अभिकथित है। अगर ऐसा है कि एक ही समव्यवहार में काम हो रहे हैं, कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, जैसे अगर अगर ए जो है बी और सी, यानी बी और सी दोनों पर एक साथ हमला कर रहा है, तो यह दोनों क्या होंगे, वादी के तौर पे, ये एक इनका संयोजन होगा और ये प्रतिवादी हैं। अगर मान लो कि यही सेम स्थिति, तो इसको हमने कहा कि यह आदेश 1 नियम 1 में बताया गया और प्रतिवादी के तौर पे आदेश 1 नियम 3 में बताया गया कि प्रतिवादी के तौर पे अगर इन लोगों ने मिलकर ए को मारा है तो अब ये प्रतिवादी हो गए और प्रतिवादी के तौर पे इनको एक साथ संयोजित किया जाएगा। यह पक्षकारों का संयोजन है। संयोजन के लिए हमें ऑर्डर 1 रूल 1 देखना पड़ेगा। अब कह रहा है धारा 99 कि कोई भी कार्रवाई, कोई भी डिक्री ऐसी गलती, त्रुटि, अनियमितता के कारण जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है, पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के आधार पर अपील में न तो उल्टी जाएगी और न ही अपास्त की जाएगी। अब पक्षकार के असंयोजन और कुसंयोजन क्या होता है, तो कहा कि कुसंयोजन का मतलब ऐसा पक्षकार, ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डर 1 रूल 1 के तहत नहीं आ रहा है उसको भी पक्षकार बना लिया गया, या ऑर्डर 1 रूल 3 के अंतर्गत नहीं आ रहा है और उसको भी प्रतिवादी बना लिया गया, तो यह कुसंयोजन है। संयोजन कि जो व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था उनको पक्षकार नहीं बनाया गया, यह असंयोजन है। अब इनमें मान लो कि अगर ए ने बी और सी को मारा और ए को ही पक्षकार नहीं बना रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है, ये क्या है, यह आवश्यक पक्षकार है, इनका असंयोजन है। या उसी तरीके से अगर मान लो कि बी और सी पर ए आक्रमण करता है और वादी के तौर पे केवल बी आता है, तो भी अब इसको सी को पक्षकार नहीं बनाया गया, तो यह क्या है, यह एक असंयोजन है। और कहा कि लेकिन फिर ऑर्डर 1 रूल 9 कह रहा है कि असंयोजन और कुसंयोजन से भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आवश्यक, इसका अपवाद क्या है कि आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन से प्रभाव पड़ता, कुसंयोजन से नहीं, असंयोजन पक्षकारों के असंयोजन से, जो आवश्यक पक्षकार हैं जिनको बनाना ही जाना चाहिए, जिस पर ही निर्णय आधारित है, जिस पर ही अधिकार उसके विरुद्ध प्रतिपादन कराना है या उसके पक्ष में कराना है, वही पक्षकार नहीं है, तो फिर कार्रवाई दूषित हो जाएगी। और कहा कि उचित पक्षकार जो प्रॉपर पार्टी है, उचित पक्षकार के न रहने से पक्षकार बन जाएगा तो और अच्छा है, प्रॉपर तरीके से उसकी सुनवाई होगी, लेकिन अगर नहीं भी बना तब भी इस आधार पर कार्रवाई चलती रहेगी और इस आधार पर डिक्री को हम अपास्त नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुसंयोजन क्या है, असंयोजन क्या है, कुसंयोजन और संयोजन का प्रभाव क्या है, इसको आप देखोगे तो इसमें बताया गया कि इन इन सारे बिंदुओं पर आप ध्यान दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल एक नए सेक्शन के साथ हम प्रेजेंट होंगे। धन्यवाद।